नमस्कार दोस्तों, सद्गुरु बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस हफ्ते देश भर के सद्गुरु धाम आश्रमों में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। शिष्यों के लिए ये साल का सबसे महत्वपूर्ण अवसर होता है। बुलेटिन में गुरु पूर्णिमा पर होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारियां होंगी। साथ ही गुरुदेव के छत्तीसगढ़ और ओडिशा प्रवास से जुड़ी खबरें हैं। इसके अलावा SVSS चंडीगढ़ की पहल के बारे में बताएंगे, जिसकी सभी ने सराहना की है। दूसरी और भी कई अहम खबरें हैं। तो चलिए बिना देर किए इन खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात 28 और 29 जुलाई को होने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव की। देश भर के सभी सद्गुरु आश्रमों में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का अवसर गुरुदेव के शिष्यों के लिए सबसे बड़ा और पावन अवसर होता है। इस अवसर पर सभी आश्रमों में भारी संख्या में शिष्य और श्रद्धालु गण पहुंचते हैं। दिल्ली के नागलोई स्थित सद्गुरु आश्रम में 28 जुलाई 2026 मंगलवार के दिन गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान सुबह 7 बजे सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ब्रह्म दीक्षा प्रदान करेंगे। उसके बाद सुबह 9 बजे गुरुदेव के निर्देशन में हवन यज्ञ का अनुष्ठान कराया जाएगा। उसके बाद भजन का कार्यक्रम होगा। तदुपरांत गुरु पादुका पूजन होगा। उसके बाद गुरुदेव का आशीर्वचन भी होगा और फिर अंत में भंडारा किया जाएगा। दिल्ली में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सद्गुरु उसी दिन साय 3 बजे वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। वाराणसी के बरईपुर आश्रम में 29 जुलाई 2026 बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। वाराणसी में दीक्षा हवन और आशीर्वचन के बाद रात में सत्य सनातनी यज्ञ का अनुष्ठान भी संपन्न होगा। बुलेटिन में अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज 16 से 19 जुलाई तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। गुरुदेव के छत्तीसगढ़ पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका भक्तों द्वारा स्वागत किया गया। गौरखेड़ा पहुंचने पर भव्य आयोजन हुआ और भक्तों ने गुरुदेव का स्वागत करने के बाद उनकी आरती उतारी। इसके बाद गुरुदेव ने अपना आशीर्वचन भी दिया। 19 जुलाई रविवार के दिन सद्गुरु आश्रम गौरखेड़ा में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में भक्तगण पहुँचे। गुरु का प्रसाद पाकर सभी ने अपने आप को धन्य महसूस किया। इसी दिन गुरुदेव ने ब्रह्म दीक्षा प्रदान की और आशीर्वचन भी दिया। अगली खबर ओडिशा से। छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ने ओडिशा में प्रवास किया। ओडिशा में भी गुरुदेव का भव्य स्वागत किया गया। बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य प्रस्तुत किया। ओडिशा प्रवास के दौरान 21 जुलाई को कोरापुट में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इसमें बड़ी तादाद में ओडिशा के भक्त पहुंचे। गुरु पूर्णिमा उत्सव के दौरान गुरु का विधिवत पूजन किया गया और आरती उतारी गई, जिसके बाद सभी ने गुरु प्रसाद ग्रहण किया। गुरुदेव का आशीर्वचन प्राप्त कर सभी ने अपने आप को धन्य महसूस किया। अगली खबर चंडीगढ़ से है। 19 जुलाई को SVSS चंडीगढ़ के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राजीव रहलान जी ने सेक्टर 125 खरार के बेनिस पार्क में 60 से 8 बेल के पौधों का रोपण किया। स्थानीय लोगों ने SVSS चंडीगढ़ की इस पहल की सराहना की और नए लगाए गए पौधों की देखभाल करने का आश्वासन भी दिया। अगली खबर वाराणसी में होने वाली पितृमोक्ष साधना से जुड़ी है। पितरों को संतुष्ट करने के लिए सद्गुरु धाम आश्रम गंगा तट डुमरी वाराणसी में 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 2026 को पितृमोक्ष साधना शिविर लगने जा रहा है। पितृमोक्ष साधना शिविर में स्वयं सद्गुरु श्री कृष्णानंद जी महाराज अपने सानिध्य में साधना कराएंगे। 9 अक्टूबर शुक्रवार को पितृपक्ष चतुर्दशी है। जो भी अकाल मृत्यु, शस्त्र, विष या दुर्घटना आदि से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनके श्राद्ध का ये सर्वोत्तम दिन है। 10 अक्टूबर शनिवार को अमावस्या है। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध संपन्न होगा। इसके अलावा गज छाया योग भी है। इस योग में श्राद्ध, तर्पण, तीर्थ स्थान, दान, यज्ञ, भंडारे का अत्यधिक महत्व होता है। पितरों को प्रसन्न करने का ये दुर्लभ योग है।
प्रत्येक मनुष्य अपने पितरों के असंतुष्ट होने पर ही रोग, शोक, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, धोखा, दुर्घटना आदि प्रकोप से पीड़ित होते हैं। और जब पितर संतुष्ट होते हैं तो घर में सुख, समृद्धि, संतान का आगमन, आपसी प्रेम और खुशहाली आती है। पितृमोक्ष साधना शिविर में नामांकन के लिए मोबाइल फोन नंबर 9684300203 और 9013547660 पर संपर्क कर सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बद्रीनाथ धाम में लंगर सेवा चल रही है। सद्विप्र समाज सेवा द्वारा पिछले 13 वर्षों से लगातार लंगर भंडारा सेवा चलाई जा रही है। धाम के कपाट खुलने से लेकर दशहरे बाद करीब 6 महीने तक सेवा चलती रहती है। इस पवित्र लंगर में योगदान देकर कोई भी पुण्य का भागी बन सकता है। मात्र 21 रुपए के योगदान से एक व्यक्ति की सेवा का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। 100 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 2100 रुपए और 1000 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 21,000 रुपए का योगदान दे सकते हैं। बद्रीनाथ धाम पृथ्वी का बैकुंठ है। यहाँ भंडारा कराने से देवता और पितर तृप्त होते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के माध्यम से सेवा राशि भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का सद्गुरु बुलेटिन। हम इसी तरह आपके लिए हर सप्ताह सेवा, साधना और सद्गुरु कृपा से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। जाते जाते एक जरूरी सूचना, सद्गुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से संचालित होता है। जो श्रद्धालु सेवा कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के माध्यम से इस पावन कार्य में सहभागी बन सकते हैं। जय गुरुदेव।